तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 हो और 22वां पद कितना है, 149 है। तो देखिए मैंने इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले देखो, इसमें हमको ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। मुझे ए 22 दे रखा है, यानी अंतिम पद दे रखा है। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 149। अब देखो 22 है, यानी कि एन का मान तो 22 है, ए का मान मेरे पास है नहीं है। तो ए प्लस 22 माइनस वन, डी का मान है 7, तो गुणा 7 बराबर 149। अब देखो भाई, इसका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ए प्लस 21 हो गया, 21 गुणा 7 करेंगे कितना हो जाएगा, बोलो। 21 21 7 21 7 147 हो जाएंगे। तो ये हो गया यहाँ से 147 और बराबर में 149। पक्षांतरण कर लो, ए बराबर 149 माइनस 147 बराबर 2। तो ए की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से कितनी मेरे पास, 2। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए यहाँ पे 22 पदों का योग। तो मुझे एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो मुझे यहाँ पे अंतिम पद दे रखा है। अब अंतिम पद यहाँ पे दे रखा है तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं इस्तेमाल करूंगा। एन की वैल्यू 22 है, बराबर 22 बटे 2, ए का मान अभी हमने निकाला 2 प्लस अंतिम पद हमारे पास है ये कितना है, 149। सॉल्व कर लो, देखो 2 का भाग दे देंगे 22 में, 11 हो गया, और गुणा में इन दोनों को जोड़ देंगे 151 हो गया। गुणा करो 11 11 पंजे 55 और 1 56, 5 11 कम 11 और 5 16, 1661 आ गया हमारा 22 पदों का योग। आप नीचे लिख भी सकते हैं, अतः एपी के 22 पदों का योग कितना है, 1661 है। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। तो देखो इसको भी देख लो लगे में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको चाहिए S51 हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद का मतलब E2 और तीसरा पद का मतलब A3 बराबर क्रम से कह रहा है कि 14 और 18 है, यानी ऊपर वाला 14 है, नीचे वाला 18 है। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, मान निकालने हैं। ए का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, उसके बाद हमको फॉर्मूले में रख देना है एस एन के में। तो देखो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ E2 को। E2 बराबर 14 है, इसको कैसे लिख सकते हैं E2 को, देखो फॉर्मूले से A प्लस डी। तो लिखो भाई A प्लस डी बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। इसको मान लो कितना, समीकरण नंबर 1। इसको देखो A3 बराबर 18 है, इसको एक कम करके लिखो A प्लस 2D बराबर 18। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 2 में से एक को हटा लो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यह रहा समीकरण नंबर 2, A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस डी बराबर 14। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो घटाने पर माइनस 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 चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस से कट जाएगा। देखो 2D में से 1D घट जाएगा, D बचेगा बराबर 18 में से 14 घट जाएगा, 4 बचेगा। तो मेरे पास यहाँ से D का मान आ गया कितना, 4। D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रख दो। देखो समीकरण नंबर 1 ये रहा मेरा, A प्लस D का मान कितना रखना है, 4 बराबर 14। पक्षांतरण कर लो, A बराबर, देखो 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 10 आ जाएगा। A का मान कितना आ जाएगा,
10 आ जाएगा। अब देखो मुझे चाहिए क्या, 51 पदों का योग चाहिए, तो मुझे एस एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो चलो इधर कर देता हूँ, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। रखो भाई कितने पदों का योग चाहिए, 51 का, तो ये लो 51 बटे 2, 2 गुणा ए का मान कितना है 10, 10 लिखो, 10 प्लस 51 माइनस 1 और डी का मान है 4, तो गुणा में कर लो 4। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 51 बटे 2, 10 दूनी हो गई 20, 50 हो गया, 50 गुणा 4 करेंगे 200 हो जाएगा। 51 बटे 2 इनको जोड़ के लिख दो, 220, 2 का भाग दे देंगे, 51 गुणा 110 गुणा कर लो, 0, 11 कम 11 और 11 55 और 1 56, यानी कि यहाँ से जो मेरा एस 51 है वो कितना निकल के आ रहा है भाई, 5610 निकल के आ रहा है। तो हमारा यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के दोस्तों अगले क्वेश्चनों को और हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग हमको ज्ञात करना है। तो देखो मैं सवाल को लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, एपी के प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7 की वैल्यू दे रखी है 49 और प्रथम 17 पदों का योग S17 की वैल्यू दे रखी है 289। तो इसके प्रथम n पदों का योग हमको ज्ञात करना है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करेंगे प्रथम n पदों का योग, इसी से निकालना पड़ेगा हमको। S7 निकालो पहले, तो S7 बराबर 49, एस एन का फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। मान रखो 7 बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 1 इंटू में डी, डी तो है ही नहीं है, बराबर 49। 7 बटे 2 उधर ले जाओ, रुक जाओ अभी थोड़े से रुको, 7 बटे 2 इसको सॉल्व करो, 2a प्लस 7 में से गया तो 6 यानी कि 6d बराबर 49। इसमें से 2 कॉमन ले लो, बाहर ले लो, 7 बटे 2 गुणा 2, ये बच गया a प्लस 3d, 2 को बाहर निकाल लिया, जब 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया 7, 7 को उधर ले जाओ, तो a प्लस 3d बराबर 7 का भाग लग जाएगा 49 में, कितना आ गया 7। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से दोस्तों जो हमारा S17 है इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखो S17 बराबर कितना दे रखा है 289, तो फॉर्मूले में लगाओ 17 बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 17 माइनस 1 इंटू में डी, तो इंटू में डी बराबर 289। इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो 17 बटे 2 2a प्लस 1 घटा लो 16d बराबर 289। 17 बटे 2, 2 बाहर लेके काट देते हैं, तो 2 को बाहर ले लो, निकाल लो, ये बच गया a प्लस 8d बराबर 289। 17 को उधर ले जाओ, 2 से 2 कट गया, इधर बच गया a प्लस 8d बराबर, और 17 का भाग लग जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो दोस्तों समीकरण नंबर 1 को और 2 को हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो समीकरण 2 में से 1 को घटा लेते हैं, चलो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है दोस्तों। देखो समीकरण नंबर 2 ये रहा, a प्लस 8d बराबर 17 और a प्लस 3d, a प्लस 3d
बराबर 7। क्या करेंगे भाई, घटाने पर, ऊपर लिख भी दिया है वैसे मैंने, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे तो ये कट जाएगा। 8 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 5d बराबर 17 में से 7 गया, कितना बचा 10। डी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रख दो भाई। समीकरण नंबर ए रहा ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी का मतलब 2 बराबर 7। तो ए प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, 6 उधर चला जाएगा, ए का मान आ गया ए, कितना आ गया, ए का मान आ गया ए। अब देखो दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे डी का मान भी निकाल लिया और ए का मान भी निकाल लिया। अब देखो, अब वो कह रहा है कि इसके एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए एन पदों का योग, एन पदों का योग निकालो दोस्तों। एस एन इक्वल टू, लगाओ फॉर्मूला, देखो एन बटे 2, फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो मान हमारे पास हैं उनको रख लेते हैं। मेरे पास a का मान है और d का मान है, तो देखो बराबर एन बटे 2, 2 गुणा 1 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है, डी का मान है 2, तो रख दो भाई 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो एन बटे 2, ये तो हो गया 2 प्लस 2 का गुणा हो गया 2n माइनस 2। अब देखो ये तो 2 प्लस का है, ये माइनस का है, 2 में से ये 2 घट जाएगा, तो 2 से तो 2 गया, ये बचा यहाँ पे n बटे 2 इंटू में 2n बच गया। देखो 2 से तो 2 कट गया, क्या बचा n गुणा n। अब बताओ दोस्तों n गुणा n का क्या मतलब होता है, बराबर n स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा जो n पदों का योग है वो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को भी हल कर लिया। आपका अगर कोई कमेंट है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डाउट वीडियो उसकी बना दूंगा। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।